वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ आपका होस्ट हैरी और पार्ट नंबर 2 वर्डप्रेस की वीडियो में मैं खुश आमदीद कहता हूँ। आज लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि जो है ना हम फ्री डोमेन होस्टिंग कैसे लिखते हैं, और आज हम जो है ना बनाएंगे डाटाबेस। ठीक है, तो अब मैं चलता हूँ सीधा सी पैनल में, कंट्रोल पैनल जिसे कहते हैं, उसका यूआरएल मैं कॉपी करता हूँ और कॉपी करके मैं जाता हूँ सीधा गूगल में। जिसने पिछली वीडियो नहीं देखी वो देख सकता है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अब मैं यहाँ पे जा रहा हूँ सी पैनल में, यहाँ पे मैं अपनी जाके डाटाबेस क्रिएट करूँगा। तो यहाँ पे मैं अब इसका सी पैनल का यूज़र नेम और पासवर्ड जो है ना, ये देखें यहाँ पे कंट्रोल पैनल यूज़र नेम लिखा है, इसे मैं कॉपी कर रहा हूँ और कॉपी करके यहाँ में पेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पे नीचे जो है ना पासवर्ड एंटर कर रहा हूँ। इंटर करने के बाद लॉगिन पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे हमारा सी पैनल लॉगिन हो चुका है, ये लोडिंग हो रही है। और इसके बाद हम जो है ना डाटाबेस बनाएंगे। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ जी MySQL डाटाबेस। हमने इस पर क्लिक करना है सिंपली। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारी करंट डाटाबेस जो है ना 0 है, हम 400 डाटाबेस बना सकते हैं। और उसके बाद हम जो है ना डाटाबेस बनाएंगे। यहाँ पे मैं आप कुछ भी लिख सकते हैं, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ DB1 और यहाँ पे क्रिएट डाटाबेस पे क्लिक करता हूँ और देखिए हमारी एक डाटाबेस क्रिएट हो चुकी है। पहले यहाँ पे 0 था और अब देखिए यहाँ पे 1 हो चुकी है, 400 में से 1। और अब मैं इस डाटाबेस को जो है ना कॉपी करूँगा सारी, और कॉपी करने के बाद जो है ना MS वर्ड की फाइल में जाके इसे पेस्ट कर दूँगा। ये देख सकते हैं कि हमारी MS वर्ड में फाइल पेस्ट हो चुकी है। और अब जो है ना यहाँ पे मैं इसमें ये इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, HP एडमिन जो लिखा। और अब इसके अंदर मैं जो है ना बना लेता हूँ कॉलम्स बना दूँ, ताकि बॉर्डर बना लूँ, ताकि मैं पता चलता रहे कि कौन सी इन्फॉर्मेशन किसकी है। और अब मैं ओपन करता हूँ न्यू टैब, और न्यू टैब में यहाँ पे मैं जो है ना लिखूँगा wordpress.org। हमने डाउनलोड करना है वर्डप्रेस को सॉफ्टवेयर, उसके लिए मैं जा रहा हूँ wordpress.org पे, यानी वर्डप्रेस की वेबसाइट पे। .com नहीं लिखना, .org लिखना है। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। यहाँ से हमने डाउनलोड करना है वर्डप्रेस। यहाँ आप डायरेक्ट ऑफिशियल वेबसाइट पे आ गए हैं और यहाँ पे हमने सिंपली आना है और यहाँ पे क्लिक करना है जी गेट वर्डप्रेस पे। और यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन बटन नज़र आ रहा है आपको, डाउनलोड वर्डप्रेस। ठीक है, तो यहाँ पे आपने इसे क्लिक करना है और इसे डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोडिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब जो है ना हम जाते हैं सीधा डेस्कटॉप पे, हम अपना न्यू फोल्डर बनाएंगे और फोल्डर हमारा क्रिएट हो चुका। अब हम इसमें वो फोल्डर पेस्ट करूँ जो वर्डप्रेस का था। ये जिप फाइल है, हमने इसे अनजिप भी करना है, याद रखिएगा। ये जब भी आप डाउनलोड करेंगे तो जिप फाइल में आपको मिलेगा। तो मैं इसे अनजिप करूँगा और उसके बाद इसे हम यूज़ करेंगे आगे। अब मैं करने लगूँ इसे अनजिप। ठीक है, तो ये देखें एक्सट्रैक्ट फाइल किया और ओके कर दिया, यहाँ से हमारा अनजिप हो गया। ठीक है, और यहाँ पे इसके अंदर जब ओपन करेंगे तो इसके अंदर एक और वर्डप्रेस का फोल्डर है, इसके अंदर एक और फोल्डर है। ठीक है, इसके अंदर ये बहुत ज़्यादा फाइल्स हैं, ये आपको सारी सारी की फाइल्स नज़र आ रही हैं। WP एडमिन कंटेंट, सारी इसकी फाइल्स हैं वर्डप्रेस की। तो हमने इसे एडिट करना है। WP कॉन्फिग सैम्पल जो आपको फाइल नज़र आ रही है, हमने इसे एडिट करना है। मैं इसे ओपन करता हूँ नोटपैड में, और नोटपैड में ओपन करने के बाद इसे एडिट करूँगा। और यहाँ पे आपको जो है ना कुछ इन्फॉर्मेशन बता रहे हैं, MySQL डाटाबेस नेम, यूज़र नेम, पासवर्ड और होस्ट नेम। हमने इन्फॉर्मेशन को फिल करना है। ये देखें खाली है, तो इनको हमने जो है ना फिल करना है, जो कि हमारे पास हमने डाटाबेस बनाई थी, हमने उसमें से उठाना डाटा और यहाँ पे इसके अंदर पेस्ट करना है। मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा कि कैसे इसमें फिलअप करना है डाटा। तो हम चलते हैं अपने नोटपैड में। ये देखें हम जो है ना अपना डाटाबेस उठाते हैं, डाटाबेस नेम। हम यहाँ से डाटाबेस नेम उठाएंगे, यहाँ से कॉपी करेंगे और कॉपी करने के बाद उसमें जाके हम उसकी जगह रिप्लेस कर देंगे। ये देखिए हमने इसकी जगह जो है ना चेंज कर दिया, हम इसको करेंगे पेस्ट। ठीक है, और इसी तरह हम इसका यूज़र नेम भी कॉपी करेंगे। अब मैं कर रहा हूँ यहाँ से यूज़र नेम हियर, इसको जो है ना सिलेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ से यूज़र नेम को मैं कॉपी करके लाऊंगा और उसके बाद इसमें जो है ना पेस्ट करूँगा। यहाँ से किया अब मैंने कॉपी, और अब मैं इसमें पेस्ट कर रहा हूँ Ctrl+V। और यहाँ बारी है पासवर्ड की, तो यहाँ पे मैं सिंपली टाइप कर सकता हूँ, नहीं तो मैं वहाँ से भी कॉपी पेस्ट करके ला सकता हूँ। वहाँ से ध्यान रखिएगा कि वहाँ पे स्टार्स बने हुए हैं, तो इसलिए वो स्टार्स आ जाएंगे। यहाँ पे यहाँ पे अपना पर्सनल जो आप पासवर्ड को टाइप कर लें वो अच्छा है। अब बारी लोकल होस्ट की, हम यहाँ से मैं लोकल होस्ट सेलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ से डाटाबेस से मैं SQL होस्ट नेम जो है ना लेके आ रहा हूँ कॉपी करके।
और अब मैं करने लगूँ यहाँ पे एसक्यूएल सॉरी होस्ट नेम जो है ना पेस्ट कर दिया मैंने। और उसके बाद हमने कर देना है सेव फाइल, हमें जाना है फाइल्स में और यहाँ पे कर देना है सेव बस। उसके बाद आपने सिंपली से क्लोज कर देना है। अब हमें एक सॉफ्टवेयर चाहिए जिसका नाम, जिससे हम जो है ना अपनी वर्डप्रेस जो है ना इंटरनेट पे अपलोड करेंगे, उसका नाम है क्यूट FTP। मैं अब इसे ओपन कर लूँ क्यूट FTP को, ठीक है। और इसे ओपन करने के बाद हम इससे जो है ना अपनी वेबसाइट को अपलोड करेंगे। तो ये आपके पास होना चाहिए FTP, आपको इंटरनेट से भी मिल जाएगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे आपको ये वेबसाइट दिखा रहा हूँ, उसमें से जो है ना आप ऊपर URL लिखा है, आप इसे देख के यहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा, आपको मिल जाएगा। और अब मैं सीधा इसे ओपन करता हूँ, ठीक है। सिंपली इंस्टॉल करने का तरीका है, ये क्यूट FTP मेरे पास पड़ा है, ये ऊपर सॉफ्टवेयर है और सॉरी नीचे सॉफ्टवेयर ऊपर पैच पड़ा है, आप इसे दोनों को इंस्टॉल करिएगा तो हो जाएगा। और अब जो है ना मैं सीधा इसे FTP को ओपन करूँगा और यहाँ से जो है ना मैं आपको जो है ना अपलोड करके दिखाऊंगा। तो ये मैंने ओपन किया हुआ ऑलरेडी FTP, और यहाँ पे देखिए होस्ट लिखा है, यूज़र नेम लिखा हुआ है और पासवर्ड लिखा हुआ है, और यहाँ पे कनेक्ट का ऑप्शन है। तो यहाँ से अब हमें चाहिए FTP यूज़र नेम, होस्ट नेम। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमने कॉपी करना है होस्ट नेम, FTP होस्ट नेम कॉपी किया और उसमें FTP में जाके आपने पेस्ट कर देना है। और सॉरी यहाँ पे अब हम यूज़र नेम लेंगे, यूज़र नेम लेके हम कॉपी करेंगे और वहीं जाके क्यूट FTP में जाके हम पेस्ट कर देंगे। और यहाँ पे हमने अपना पासवर्ड एंटर करना जो कि हमारा ओरिजिनल पासवर्ड था। उसके बाद हमने कर देना है क्लिक कनेक्ट पे। जैसे हम क्लिक करेंगे हमारी जो है वेबसाइट कनेक्ट हो जाएगी इंटरनेट के साथ। और यहाँ पे हमें कुछ फोल्डर्स सामने नज़र आ रहे हैं, ठीक है। हमने इस पर क्लिक करना है htdocs पे, और उसके बाद यहाँ पे आपको 2 फाइल्स अंदर नज़र आ रही है, हमने दोनों को सिलेक्ट करना है। और करने के बाद हमने इसे कर देना है डिलीट, हम करेंगे ना सिलेक्ट और करेंगे डिलीट, ठीक है। ये दोनों फाइल्स हमने कर देनी है डिलीट। और डिलीट करने के बाद हमने अपनी जो है ना वर्डप्रेस जो हमने चेंजेस किया था, जिसमें चेंज किया था, वो हमने लानी है। अब मैंने वो फोल्डर बनाया था डेस्कटॉप पे, मैं उस फोल्डर को ओपन करता हूँ, उसके अंदर जो है ना वर्डप्रेस पड़ी है, तो मैं उसे ले आता हूँ। तो यहाँ पे देखें माई वेबसाइट के नाम से मेरा फोल्डर बना डेस्कटॉप पे, और यहाँ से वर्डप्रेस जो अनजिप है हमने उसे ओपन करना है, फिर ओपन करना है। और यहाँ पे देखिए सारी फाइल जो मैंने आपको पहले दिखाई हैं वो सारी की सारी बड़ी हमने कंट्रोल A करना है और इन्हें ड्रैग एंड ड्रॉप इसके अंदर कर देना है, यानी इसके अंदर ड्रैग एंड ड्रॉप करना है और ये अपलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। ये तकरीबन 15 मिनट का प्रोसेस है और उसके बाद ये अपलोडिंग कंप्लीट हो जानी है इसकी। ये अपलोडिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। और अब जो है ना आप जाते हैं यहाँ से अपनी वेबसाइट का लेंगे URL, और URL लेने के बाद हम जो है ना इंटरनेट पे जाके इसे पेस्ट करेंगे। और नेक्स्ट टाइम आपको दिखाता हूँ नेक्स्ट पे क्या करना है। अब मैं जा रहा हूँ न्यू टैब में और यहाँ पे मैं क्लिक किया और ये देख सकते हैं हमारी जो है ना वर्डप्रेस सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुकी है। और यहाँ पे फर्स्ट इंटरफेस हमने लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है, मैं इंग्लिश ही रहने देता हूँ यूनाइटेड स्टेट, और उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ। और अब जो है ना हम क्लिक करेंगे लेट्स गो पे, और यहाँ पे वो सारा वही डाटा हमने दोबारा से देना है। देखिए डेटाबेस नेम, यूज़र नेम, पासवर्ड और वही सारा कुछ, लोकल होस्ट सॉरी डेटाबेस होस्ट, ये सारा कुछ हमने इन्फॉर्मेशन देनी है जो हमने डेटाबेस बनाया था, सारी की सारी वही इन्फॉर्मेशन जो है ना यहाँ पे दूसरा मैंने राइट साइड पे बनाया था बॉक्स, इसमें से सारी इन्फॉर्मेशन वही लेनी है जो हमने फिलअप की थी उसके अंदर। इसके अंदर करूँ पेस्ट, दोबारा से कॉपी करता हूँ यूज़र नेम को, ऐसे ही मैंने कॉपी किया और यहाँ से मैं कर रहा हूँ कॉपी और उसमें जाके कर दूँगा पेस्ट। अब यहाँ पे मैं टाइप करने लगा हूँ पासवर्ड एंटर करने के बाद जो है ना हम लोकल होस्ट सो डेटाबेस होस्ट जो हमने यहाँ पे देना है वो हम करता हूँ कॉपी जाके वर्ड की फाइल में से। ये देखिए MySQL ये डेटाबेस सॉरी है होस्ट नेम, हमने इसे कॉपी करना है और इसके अंदर जो है ना पेस्ट कर देना है सिलेक्ट करके। और यहाँ पे जो टेबल है इसके अंदर हमने लिख देना है just 1, ठीक है 1 आपने करना है। और उसके बाद आपने कर देना है सबमिट करने के बाद जो है ना आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन आगे एक और स्टेप होगा उसके अंदर देनी है इंफॉर्मेशन। सिंपल सा मेथड आप जो जस्ट फॉलो करते जाएं और आपकी जो है ना वेबसाइट डिज़ाइन हो जाएगी, बन जाएगी यानी। और यहाँ पे आप क्लिक करेंगे रन इंस्टॉलेशन पे। जब हमारा वो पिछला प्रोसीजर कंप्लीट हो जाएगा हमने क्लिक करना है रन इंस्टॉलेशन पे। आप ये देख सकते हैं कि वेलकम है कह रहा है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे इंफॉर्मेशन नीड है, कुछ इसे कह रहा है कि साइट टाइटल वगैरह। और यहाँ पे आप जो है ना हम साइट टाइटल रखेंगे यानी अपनी वेबसाइट का कोई ऐसा नाम लिखेंगे, आप अपना नाम लिख रहा हूँ हैरी। और उसके बाद यहाँ पे यूज़र नेम होगा, यूज़र नेम वो होगा जैसे कि आप फेसबुक पे पासवर्ड देते हैं सेम एज इट इज़ वही यूज़र नेम
आपने याद रखना है, ये भूलना नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो अक्सर भूल जाते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, और उसके बाद फिर वो बैठे रहते हैं कि अब हमारा वेबसाइट ना ओपन हो रहा डोमेन, फिर उनका जो है ना WP एडमिन लगा के सॉरी तो नहीं ओपन हो रहा है, इस वजह से वो भूल जाते हैं। अपनी इस चीज़ का ख्याल रखना है। जैसे कि आप फेसबुक का ईमेल होती है और नीचे पासवर्ड होता है, सेम एज इट इज़ वही है होगा आपको यहाँ, तो आप लॉगिन हो पाएंगे। यहाँ पे मैं नीचे लगाया पासवर्ड और कंफर्म यूज़ टू वीक, अगर आप यहाँ पे बड़ा पासवर्ड लगाएंगे तो ये ऑप्शन नहीं देगा। अगर वीक नहीं होगा तो आपको जो है ना चेक करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे जहाँ पे कंफर्म टू यूज़ अ वीक पासवर्ड। और यहाँ पे ईमेल एड्रेस मैं अपना दे रहा हूँ जो मैंने वेबसाइट के लिए बनाना स्टार्ट किया था। और जो है ना और अब मैं इंस्टॉल वर्डप्रेस पे क्लिक कर रहा हूँ। ठीक है, और उसके बाद अब यहाँ पे देखिए हमारा जो है ना सक्सेस हो चुके हम लॉगिन। और ये देखिए लॉगिन में अब मैं क्लिक करने लगा, मेरा पासवर्ड जो है ना मैं एंटर करूँगा और उसके बाद जो है ना लॉगिन पे क्लिक कर रहा हूँ मैं सिंपली। और ये देख सकते हैं कि हमारा फर्स्ट इंटरफेस रेडी है, हमारा वेबसाइट जो है ना ऑन हो चुका है। और ये इस तरह जो है ना हमें फ्री में थीम मिला हुआ है। ये हम देख सकते हैं हमारा जो है ना वेबसाइट का इंटरफेस है, वो डैशबोर्ड था। और ये जो है ना हमारा वेबसाइट का जो है ना सामने वाला फ्रंट पेज का होम पेज का इंटरफेस है। आई होप सो कि आपको यहाँ तक समझ आई होगी। समझ आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट में पूछे, फेसबुक पे कांटेक्ट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।